आ जाओ फटाफट सबको काम करते हैं। देखो 5 नंबर में पहले जो है फिगर से ड्रॉ कर लो। सब फिगर ड्रॉ कर लिए? बीच में एक सर्कल है। डन। एरिया बाउंडेड रीजन, एरिया बाउंडेड रीजन, ये मेरा हो गया एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। एरिया बाउंडेड रीजन, बताओ ये एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? बताओ कोई, कैसे निकलेगा ये बीच वाला एरिया? वर्ग के क्षेत्रफल टोटल हो गया वर्ग, टोटल वर्ग है। वर्ग के क्षेत्रफल में हम लोग क्या करते हैं? देखो एक त्रिज्यखंड यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, एक यहां, एक यहां, 4 त्रिज्यखंड बन रहा है, बन रहा है। अब बीच में क्या है? सर्कल है। तो हम लोग क्या करते हैं? पूरे वर्ग ले लेते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल में इसका 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 और प्लस इसका, है ना, ये पूरे को घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? बीच वाला एरिया निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है? पहले जो चीजें दिया है वो पहले लिख लेते हैं। दिया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर दूसरा हम लिख दिए क्या? 4 सेंटीमीटर है, हम 4 वाला लिख दिए थे। प्रत्येक कोने की त्रिज्या, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास है 2 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त की त्रिज्या 2/2, 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों का स्मॉल आर से ही डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। डायरेक्ट लिख देता हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, चारों सेम है तो एक निकाल के 4 से गुना कर देंगे। क्या? 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब आराम से बैठा देते हैं। वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुने त्रिज्यखंड थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इधर भी प्लस में क्या हो जाएगा? वृत्त की क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अच्छा, थीटा का मान यहाँ पर कितना डिग्री होगा? एनीवन? पीछे से बोलो। क्यों? क्योंकि वर्ग है ना। वर्ग का जो होता है प्रत्येक को 90 डिग्री होता है। अच्छा, इसको हम चतुर्थांश भी बोल सकते हैं ना, इसको चतुर्थांश भी बोल सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री है। चतुर्थांश बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 90/360, पाई स्क्वायर कॉमन ले लें क्या यहाँ से? हाँ, पाई स्क्वायर कॉमन ही ले लेते हैं, 2 बार कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। पाई आर स्क्वायर 4 गुने थीटा का मान 90, 90/360, पाई स्क्वायर तो बाहर ही आ गया, प्लस में यहाँ 1 बचेगा। 9 एकम 9, 9 चौका 36, 16 माइनस 22 पाई का मान 22/7 ही लेना है ना,
1 गुने 1, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1, 16 माइनस 22/7 गुने 1 1 2, 16 माइनस 44/7, नीचे तक दिखाई पड़ रहा है आदर्श? सही है। दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा? 7 ना होगा। 7 6 42 और 7 4 11। आंसर देख लो, मिला लो। 12 में 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6। सही आंसर या कुछ मिस्टेक हो गया? आंसर सही है। आंसर थोड़ा मिला लो। सही है ना? ओके। ध्यान देंगे, कह रहा है 6 नंबर में एक वृत्ताकार मेज पोज जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है ना, वृत्ताकार है मेज पोज ना। सब देख रहे हैं यहाँ पे? ध्यान देंगे, त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। और हम क्या करते हैं, इस पर लंब डाल देते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये O हो गया, A हो गया, इसको मान लेते हैं, कुछ ही मान देते हैं, मान ले P। ठीक है। अच्छा, इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक क्या है? तो इसके बीच से जब खींचेंगे तो कितना हो जाएगा? E 30 हो जाएगा, EB कितना हो जाएगा? 30 30 60 पूरी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लंब डाले तो लंब डालने का मतलब क्या है? BC जो है, BC 2 इक्वल भाग में बढ़ जाएगा। सुनेंगे यहाँ पे, जब कोई लाइन ऐसे है, इस पर हम लंब डालते हैं, तो लंब डालने का तात्पर्य क्या होता है? ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यदि हम मान लेते हैं कि BP की जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई किसका होगा? CP या PC, कोई दिक्कत? अच्छा, हमको क्या दे दिया है? त्रिज्या दे दिया है। अच्छा, हमको ये एरिया चाहिए ना, ये वाला एरिया चाहिए ना, ये एरिया चाहिए। तो ये एरिया के लिए क्या करते हैं? पूरा एरिया मेरा वृत्त है, पूरा वृत्त है ना, वृत्त के क्षेत्रफल में यदि ये वाला क्षेत्रफल हटा लिया जाए तो क्या शेष ये रेस्ट यही बचेगा ना, बचेगा। तो लेकिन हमको यहाँ पर त्रिज्या दिया है और समबाहु त्रिभुज का भुजा नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमको समबाहु त्रिभुज क्या निकालना होगा? भुजा। भुजा निकलेगा तब तो एरिया निकलेगा। तो पहले हम लोग भुजा निकालते हैं। भुजा किसके सहायता से निकालेंगे? तो एंगल के सहायता से। अच्छा बताओ, EOB या BO की लंबाई कितना है? 32 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, लिखेंगे चूंकि R बराबर 32 सेंटीमीटर, इसलिए राइट ट्रायंगल कथी BOP में चलते हैं। ठीक ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हमको इसका मान चाहिए, BP चाहिए। तो BP के लिए क्या कर लगा देंगे? cos 30 डिग्री। क्या लगाएंगे? cos 30 डिग्री। तो cos थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? बोलो, बेस बाय हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण होता है ना। तो आधार क्या हो जाएगा? BP, और कर्ण क्या हो जाएगा? OB या BO। cos 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर BP का मान कितना, ये निकालना है। ओके, OB का मान कितना? 32, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3 मल्टीप्लाई BP बराबर 32 से कम 32 हो जाएगा। तो BP का वैल्यू कितना हो जाएगा? 32/√3 हो गया ना। इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, BP बराबर PC बराबर कितना? 32/√3 सेंटीमीटर।
ये दोनों का मान से जितना मान इसका होगा उतना ही मान इस डिस्टेंस का होगा। अब क्या करें, अब निकालूं BC। अच्छा एक चीज बता, ABC जो त्रिभुज है कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा क्या होता है? प्रत्येक भुजा बराबर होता है ना। तो जितना भुजा मान लो इसका होगा उतना ही इसका, उतना ही इसका। तो हम लोग BC बराबर लिख सकते हैं, BC बराबर BP प्लस PC लिख सकते हैं ना। तो दोनों का सेम वैल्यू √3/2 अति सॉरी 32/√3 32/√3। यहाँ दस कैप्चर हो रहा है यहाँ पे। अब दोनों कैल्सियम में लेते हैं, क्या होगा? √3 ही होगा ना। 32 प्लस 32 तो 32 कितना हो जाएगा? 64/√3 सेंटीमीटर। कटेगा नहीं ना? नहीं कटेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 64/√3 सेंटीमीटर। डन, ठीक है। अब निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग के क्षेत्रफल में क्या करें? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। डन। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। कैलकुलेशन के लिए सब तैयार रहो तो 22/7 त्रिज्या कितना है? 32 तो 32 मल्टीप्लाई 32 माइनस √3/4 और इसका भुजा कितना दे दिया है? 64/√3। सही है ना। एक √3 क्या आ जाएगा? कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, क्या बचेगा? क्या बोले? 1/√3 दे दिए हम। और यार तब तो हम गलती हो जाएगा, पहले नहीं बोलना चाहिए। देखो मिस्टेक हो गया। cos 30 होता है √3/2, हम उल्टा ही दे दिए। √3/2 होता है ना। 2 से कितना बार में? 16 बार में। तो BP का वैल्यू कितना आ जाएगा? हमको भी लग रहा है कुछ गलती हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा डिजिट आ रहा था। 16√3 ये हो जाएगा कितना? 16√3 अब प्लस 16√3 बराबर कितना आ जाएगा? 32√3। ठीक है, अब सही है ना। इधर सही है मेरा πr² √3/4 ये क्या हो जाएगा? 32√3 मल्टीप्लाई 32√3 8 बार में कट जाएगा इधर। देखो 22/7। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 चौका 32 लिख सकते हैं ना। इसको 32 को 32 छोड़ देते हैं माइनस √3 मल्टीप्लाई 8√3 और मल्टीप्लाई 32√3 देखेंगे। यहां से हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? 8 गुने 32 कॉमन ले लेते हैं। लिए 8 और 32 यहां से बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर यहाँ 4 बचेगा और यहाँ ये बच जाएगा तो 22 का कितना हो जाएगा? 88/7
32 8 बाहर आ चुका है, क्या बचेगा? √3 √3 है 32 8 बार आ चुका है 3 बार, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 8 तिया 24 1 25, ठीक है। 88/7 आई गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 3√3। किस चीज में आंसर दिया हुआ है तो देख लेंगे, आंसर कैसे दिया हुआ है उस पैटर्न में ला देंगे। इसको इससे गुना कर दिया ना, सही है ना। इसको उठाएंगे, इसको गुना कर दिया, इसमें बात बराबर पड़ जाएगी। 256 को दोनों में, इसमें एंट्री करवा देते हैं, इसमें एंट्री करवा देते हैं, ठीक है। 256 को 88 से गुना करें कितना आ जाएगा? कितना दिया है? 12। आंसर कितना दिया है? 22 8 6 48 528, अच्छा 6 का 18 5 15 है 768 ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ये भी सेंटर है, ये सेंटर है ना। सब सेंटर को पहले मिला दीजिए, मिला देते हैं सेंटर से। एक वर्ग बन गया, इसका नाम क्या दे दिया है? A B C D, सही है। देखेंगे यहां पे हमको एरिया किसका चाहिए? ये बीच वाला एरिया चाहिए, ये चाहिए, ये शेडेड किया हुआ है। तो यहां देखेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? इसमें पूरा एरिया कौन है? बड़ा एरिया वर्ग है, वर्ग क्षेत्रफल में हम लोग क्या करते हैं? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया घटा देंगे जोड़ के, है ना। जितना एरिया इसका आएगा उतना एरिया, मतलब एक निकाल कर 4 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, ठीक है। और वर्ग में क्या कर देंगे? घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्या दिया है? कुछ दिया है, वर्ग की भुजा दिया ना, वर्ग की भुजा, वर्ग की कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है? बस, अच्छा। एक चीज बताएंगे, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो मेरा त्रिज्या कितना होगा? बोर्ड पे सब देख रहे हो, हम बोले भुजा हमको दे दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा? कैसे होगा? अब हमको बताओ, इधर देखो, ये पूरा एरिया यहां तक लेंथ इसका है, ये पूरा लेंथ है ना। हमको त्रिज्या क्या होता है? यहां तक त्रिज्या कहलाता है ना। इतना डिस्टेंस मेरा त्रिज्या कहलाएगा। क्या करेंगे इस टोटल डिस्टेंस को? अच्छा, यहां हाफ हो गया है, यहां से डिस्टेंस ऊपर आ रहा है, यहां से डिस्टेंस नीचे, दोनों सेम होगा क्योंकि त्रिज्या सब आपस में क्या होता है? बराबर। तो टोटल में 2 से भाग दे देंगे तो हम मेरा हाफ लंबाई निकल जाएगा। जो हाफ लंबाई निकलेगा वही क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए त्रिज्या बराबर क्या चीज? त्रिज्या चतुर्थांश हो जाएगा। इसको वर्ग के अंदर है तो चतुर्थांश भी बोल सकते हैं, नहीं तो क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14 का आधा हो जाएगा, 7 टाइम कट जाएगा, 7 सेंटीमीटर। डायरेक्ट लिख देता हूं क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखना है? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 4 गुने चतुर्थांश बोलो या त्रिज्यखंड बोलो, दोनों सेम होगा यहाँ पर, क्योंकि थीटा का मान कितना लेंगे? 90 डिग्री, तो सेम आ जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अच्छा, इससे पहले मेज पोस्ट वाला एक क्वेश्चन था, उसको दूसरा तरीका से हम लोग बना सकते थे। उन्हें दूसरा तरीका बताए, मेज पोस्ट वाला जो डिजाइन वाला के लिए थे, उसको हम वृत्तखंड से भी निकाल सकते हैं। भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुने 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। मान बैठा देते हैं, 14 के स्क्वायर माइनस 22/7 और 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। 14 के स्क्वायर 196 हो जाएगा, माइनस कितना 154 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 2, 42 आ जाएगा क्या? 42 cm स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर डन। ओके, हम लोग अब 8 पर एंट्री लेंगे। आज इसको फिनिश कर देना। ओके, ये चैप्टर फिनिश, रिवीजन स्टार्ट। चौखुट नहीं है। अच्छा, घबराने की बात नहीं है, हम लोग पहुंच जाएंगे वहीं पर। ध्यान देंगे, क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। ये वाला फिगर इस तरह ड्रॉ करना है, ऐसे फिगर ड्रॉ मत कर देना, है ना? अच्छा, कर दिए तो कोई बात नहीं, खाली सा लाइन लाइन ऐसे बीचों बीच लाइन कर दीजिए, जैसे लाइन दिया है ना, करके वैसा ही लाइन कर दे दीजिए। अब इसका थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। कहीं छोटा भी है? नहीं छोटा है। ओके, आते हैं। इसमें हमको दे दिया है दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है। सुनेंगे, बोलता है ये दोनों आंतरिक जो है ना, ये दोनों का जो है बीच की दूरी, बीच की मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो दिया है वो 60 सेंटीमीटर दिया है। फिर देखेंगे, फिर बोल रहा है तथा इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 सेंटीमीटर लंबा है। कितना? यानी कि ई से लेकर एफ तक की लंबाई कितना है? 106 सेंटीमीटर। 106 सेंटीमीटर इधर भी हो जाए तो जितना इधर होगा उतना ही सही है, उतना ही ऊपर उतना ही। देखिए इधर इधर ये डी सी एच जी, अच्छा मीटर में है, अच्छा मीटर में दे दीजिए, कोई बात नहीं है। बोर्ड पे देख रहे हो, इसमें कौन कौन रेखा की लंबाई जो होगा आपस में बराबर होगा? कौन कौन रेखा की लंबाई नाम बताओ तो। डीसी क्या है? डीसी एच जी ई एफ ए बी, ये तीनों चारों आपस में क्या होगा? क्यों बराबर होगा? क्योंकि सब समांतर है ना। 106 इसका है तो प्रत्येक कितना हो जाएगा? 106। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और क्या बोला है कि इसका जो जहां से मुड़ा हुआ है, जहां से राउंड किया है, घुमा हुआ है, उसके बीच जो है ना, यह पथ 10 मीटर चौड़ा है। पथ कितना मीटर चौड़ा है? अच्छा, इसमें पथ कौन है जी? रास्ता कौन है? तो रास्ता ये बीच वाला है। रास्ता क्या है? तो इसका इसकी चौड़ाई दे दिया कितना? 10।
10 मीटर इधर होगा तो 10 मीटर सेम 10 मीटर 10 मीटर चौड़ा। कहीं इसको दिक्कत? अब हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर कैसे कैसे क्या करते हैं, सिर्फ समझ के इसका लिख देंगे, जो जो चीज दिया वो लिख देंगे तो समझ जाओ, आराम से बन जाएगा। आ जाओ हम लोग देखते हैं। हम लोग लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर ई एफ बराबर जी एच बराबर सी डी बराबर कितना सेंटीमीटर? 106 मीटर। कोई दिक्कत? और क्या बोलेंगे? ई एच देखते चलेंगे फिगर में। ई एच है ना, बराबर जी एफ बराबर कितना? 60 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, हम बोलेंगे क्या, जे ए डी बराबर बी सी बराबर कितना होना चाहिए? ए डी बराबर बी सी बराबर, दोनों बराबर है, ई भी बराबर नहीं होगा, ये और ये आपस में बराबर है। ये कितना होना चाहिए? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इतना लंबाई मेरा कितना है? 60 है। यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितना है? 60। तो 10 ऊपर गया 10, तो 10 10 20 जा रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, तो इज इक्वल कितना हो जाएगा? 80 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो नहीं ना? अच्छा, अब इसमें जो है देखो, दो अर्धवृत्त बन रहा है। क्या दो अर्धवृत्त बन रहा है? कहीं पे सेमी सर्कल है। कहां पे है? एक ये देखो, ये एक बड़ा है और एक जितना इधर है उतना ही, मतलब दोनों साइड दोनों मिला के 4 गो बन गया है। एक इधर 2, एक इधर 2, 2 2 4, मतलब कि सेम। तो हम लोग इसका त्रिज्या निकालना चाहते हैं, अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालना चाहते हैं। क्या करना पड़ेगा बताओ? ये छोटे वाले के लिए देखो, छोटे वाले केंद्रक ने कम करेगा यहाँ पर बीचों बीच। आई पूरे क्या व्यास है मेरा, तो व्यास कितना दे दिया? 60 नहीं हो जाएगा? ये छोटे वाले अर्धवृत्त के लिए व्यास का काम क्या करेगा? ये पूरे नहीं करेगा। ये पूरे की लंबाई कितना? 60 मीटर है। तो हम लोग क्या लिख देंगे? छोटे अर्धवृत्त। क्या लिख देंगे? छोटे अर्धवृत्त। छोटे अर्धवृत्त का व्यास का, अरे भाई देखो ना, मजाक तनी बात हम करना। यहाँ देखो, छोटे अर्धवृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 60 मीटर। तो छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या 60/2, तीसरा में कट जाएगा ना? कितना मीटर हो गया? कोई दिक्कत? छोटा है तो इसको कथी स्मॉल आर सूचित कर देते हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है। फिर हमको बताएंगे बड़े अर्धवृत्त, बोलेंगे बड़े अर्धवृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? ये पूरा है अर्धवृत्त है ना, यहाँ ये पूरे व्यास हो जाएगा। तो ये पूरे की लंबाई भी तुरंत निकालें। एडी बराबर BC बराबर कितना? 80 मीटर। तो बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या यहां पर दिखाई पड़ा है ना, आदर्श बराबर कितना हो जाएगा? 80/2, 2 से 40 में कट जाएगा। कितना? 40 मीटर। ई कैपिटल आर दे देते हैं। यहां तक किसी की दिक्कत है बताएंगे। यहां तक किसी की दिक्कत है लिखने में, तुमको बता, समझने में? त्रिज्या कैसे निकला, व्यास कैसे निकला? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमको एक नंबर में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, एक चक्कर लगाने में पूरे तय की गई दूरी। तो आंतरिक कौन पथ है? आंतरिक भाग कौन है? यही ना भाग है, यही ना भाग है।
मान लेते हैं कि हम लोग यहां चलना शुरू करते हैं, तो ऐसे घूमते हुए ऐसे 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 आएंगे, ऐसे 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 पूरा एक चक्कर लगाना है ना। फिर से देख लो कैसे चक्कर लगाना। ई से शुरू करें, कहीं से कोई एक पॉइंट पकड़ लो। हम मान लेते हैं ई से शुरू किए, तो ई से पहले एफ तक आए, फिर एफ से ये घूमते इधर नहीं घूमेंगे, एफ से ऐसे घूमते हुए जी, फिर ऐसे एच, फिर ऐसे घूमते हुए फिर ई पर पहुंच गए। तो ये जो चक्कर लगाए, एक चक्कर में हमको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो एक चीज बता, अंदर में क्या आयत बन रहा है? आयत बन रहा है ना। देखो ई क्या है, ई एफ जी एच क्या है? आयत ना है। उसी तरह ये छोटा आयत है, ऊपर वाला क्या है? बड़ा आयत है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वो छोड़ो अभी आयत क्या है क्या नहीं उसको छोड़ देते हैं। पहले मान लो यहां से लेकर यहां तक आएंगे, कितना दूरी तय करेंगे? 106 तय करेंगे। अब फिर बताओ हमको यहां से यहां तक आएंगे, तो ये ऐसे 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 मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा जी। तो ई क्या है? अर्धवृत्त है। तो ई अर्धवृत्त, आप परिधि पर घूम रहे हैं ना, तो क्या निकल जाएगा? अर्धवृत्त की परिधि, ये निकलेगा यहां तक। फिर यहां से यहां तक आएंगे तो फिर 106 हो जाएगा। अब फिर यहां से यहां तक आएंगे तो क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस 2 गुने अर्धवृत्त की परिधि, तो पहला आंसर आ जाएगा। यानी कि पहला लाइन हमको बोलता है, भाषा लिखा क्या बोल रहा है? भाषा बोलो, एक नंबर आराम से। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी ना, तय की गई दूरी। मैं डायरेक्ट लिख दूं, भाषा में लिख, डायरेक्ट लिख देता हूं। क्या लिखेंगे? 106 प्लस 106, ठीक है, दे दिए। अब प्लस अर्धवृत्त की परिधि होगा, क्या अर्धवृत्त है? 2 ना, तो लिखेंगे 2 गुने, अच्छा वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, क्या आता है? 2 पाई होता है ना। अर्धवृत्त है तो 2 से भाग दे देंगे, करेक्ट है। ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। जोड़ देंगे 200, कितना बचेगा यहाँ पे? 2 पाई बचेगा ना, सही है। कुछ गलत नहीं किए हैं, सही है ना। जब कुछ गलत भी किए हैं, इसका आर्क मान कितना आ जाएगा? आर्क मान छोटा आर्क कितना है? 30, सही है। 212 प्लस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं कटेगा, 22 तो 44 हो जाएगा। अच्छा 44 क्या कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। दशमलव में आंसर दे ले क्या? डेसिमल में आंसर है। कितना आंसर दे ले? 2804 है ना। अच्छा कैल्शियम ले लेते हैं, दोनों कैल्शियम 7 हो जाएगा। 12 सतह कितना होगा? 84 और 7 दूनी 14, ठीक है, सही है ना। प्लस 13 20, 4 ये 4 हो जाएगा, 8 2 1, 4 3 7 1 8, ठीक है। देखिए फर्स्ट का आंसर 2804/7 मीटर। यहां पर मीटर स्क्वायर नहीं देंगे क्योंकि यहां पर लेंथ निकालना है ना, तो सिर्फ मीटर में रह जाएगा। कोई दिक्कत? थोड़ा पॉज कर दीजिए इसको। देखेंगे हमको पथ का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो ध्यान देंगे इसको निकालने में 2 तरीका है, ठीक है। 2 तरीका क्या है? एक तो पूरे आयत को कंसीडर कर लेंगे, बड़ा आयत के क्षेत्रफल में छोटा आयत के क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक।
और फिर बड़ा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में छोटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा। हमको देखो बाउंड्री चाहिए, ये वाला, ये बॉर्डर चाहिए, ये बीच वाला एरिया चाहिए ना। तो इसके लिए दो तरीका है, एक बड़ा से कर लेते हैं, एक छोटा से कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, देखो ये भी आयतन है, एच जी सी डी, यानी सी डी जी एच, ये क्या है, एक आयत होगा। इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल होगा। देखो इसको इसे लिख सकते हैं, लिख देंगे आयत। अच्छा, जिसका जितना इसका होगा, एक चीज बता, जितना इसका होगा एरिया उतना ही एरिया इसका होगा, कोई दिक्कत? जरा ध्यान देना, देखो सी डी एच जी, ये क्या हो गया, आयत ना हो गया, ये छोटका आयत ना है। एक लंबाई 106 है, लंबाई कितना है 106, और चौड़ाई कितना हो गया 10 हो गया ना। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयत, लिख देता हूं सी डी एच जी का क्षेत्रफल प्लस, फिर ये ले लेते हैं आयत ए बी एफ ई का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा, यहाँ बउआ, यहाँ मोबाइल है, ये मोबाइल, ठीक है, ये मोबाइल पर ध्यान दो, ठीक है, आने दो। चलो, अच्छा फिर क्या लिखेंगे बताओ, फिर हमको ये एरिया चाहिए ना, इस एरिया के लिए क्या करेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दोनों सेम सेम है, तो 2 मल्टीप्लाई क्या लिख देंगे, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। आराम से बैठाते हैं। इसका हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई 106 और चौड़ाई 10, सेम इसका भी 106 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 दे दिए